बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। वेलकम टू येट अनदर गराज वीडियो फ्रॉम राइड एंड शूट। और आज की मेरी गराज वीडियो का टॉपिक है टैपेट की एडजस्टमेंट। विल परफॉर्म टैपेट एडजस्टमेंट ऑन माय GS150 टुडे। आज की वीडियो के लेआउट की बात करें कि वीडियो कैसे प्रोसीड होगी, तो सबसे पहले हम टैपेट एडजस्टमेंट की कुछ थ्योरी जोन सी है उसको देखेंगे। उसके बाद जोन सा है हम टूल्स चेक कर लेंगे। एक दफ़ा आपको मैं टूल्स लिस्ट डाउन कर दूंगा कि जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। अगेन स्पेसिफिकली दीज आर फॉर GS150। आपकी बाइक के लिए दैट कैन बी लिटिल बिट डिफरेंट बट प्रोसीजर वुड बी द सेम। अच्छा, टूल्स हो गए। उसके बाद जोन सा है हम बाइक पे फिज़िकली काम शुरू करेंगे फॉर द टैपेट एडजस्टमेंट। आई विल गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप और आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि हाउ टू परफॉर्म द टैपेट एडजस्टमेंट। और वीडियो के आखिर में जोन सा है आपको जस्ट एक दो मसाले दूंगा कि वाई टैपेट एडजस्टमेंट, टाइमली टैपेट एडजस्टमेंट इज़ नेसेसरी फॉर योर बाइक। और बताऊंगा कि अगर तो आपकी बाइक गलत टैपेट एडजस्टमेंट के साथ चल रही है या आपने उसको बहुत ज़्यादा देर से एडजस्ट नहीं करवाया है तो उसके क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपकी बाइक के ऊपर होंगे। सो सेट दैट, तो चलें देखते हैं ऑन द बोर्ड के व्हाट इज़ टैपेट एडजस्टमेंट, कैसे करनी है, हमने किस किस स्टेप्स से गो थ्रू होना है। जी तो व्यूअर्स, अभी आप अपनी स्क्रीन पे पहली पिक्चर देख रहे हैं जो कि एक टिपिकल लेआउट है किसी भी 4 स्ट्रोक सिंगल कैम 2 वाल्व मोटरसाइकिल, जैसे कि GS150 2 वाल्व मोटरसाइकिल है। उसका हेड का टॉप कवर रिमूव करें तो आपको हेड के अंदर का जोन सा लेआउट कुछ इस तरह का दिखता है। दिस इज़ अ टिपिकल लेआउट। कुछ डिफरेंट हो सकता है बाइक टू बाइक बट दिस इज़ प्रिटी मच गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़। आप फोटोग्राफ के लोअर एंड पे देखें तो आपको सेंटर में जोन सा है कैम शाफ्ट, उसकी मार्किंग नज़र आ रही है। और एंड टॉप पे सेंटर पे देखते हैं अगर आप, तो आपको कैम स्प्रॉकेट या जिसको बोलते हैं टाइमिंग चेन की स्प्रॉकेट जोन सी है आपको वो नज़र आ रही है, जिस पे आपको टाइमिंग चेन की मार्किंग भी हुई हुई और टाइमिंग चेन नज़र आ रही है। टाइमिंग चेन की मदद से आपकी कैम रोटेट करती है। सेंटर में देखें तो रॉकर आर्म है। रॉकर आर्म का एक सिरा लेफ़्ट साइड पे जिसको वाल्व एडजस्टमेंट के साथ लेबल किया गया है। अगेन दूसरी तरफ एक और दूसरे वाल्व एडजस्टमेंट है, एक इनटेक का है, एक आउटटेक का वाल्व। और इम्पॉर्टेंट चीज़, सेंटर में कैम और वाल्व एडजस्टमेंट का एक सिरा कैम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। अच्छा, जब आपकी कैम शाफ्ट घूमती है तो वंस बाय वन कैम जोन सी है, शाफ्ट के ऊपर कैम बनी हुई है, वो इस रॉकर आर्म के इस स्लाइडिंग एंड पे आती है और उसको लिफ्ट करती है। जब लिफ्ट होता है आपका रॉकर आर्म, फ़र्ज़ किया हम ऊपर वाले रॉकर आर्म की बात कर रहे हैं, जब ये लिफ्ट होता है कैम की मदद से तो आपका वॉल्व जोन सा है दूसरा एंड वो नीचे को प्रेस होता है और आपका वॉल्व खुलता है। जोन सा भी वॉल्व इनटेक है या आउटटेक वॉल्व इसके नीचे है वॉल्व एडजस्टमेंट के, वो ओपन होता है। अच्छा, आपको अगर हम यही चीज़ अब क्लोज में देखें, आप डायग्राम 2 जोन सा है, सॉरी पिक्चर 2 जोन सी है वो स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। तो जोन सा के आपको पिक्चर 1 में वॉल्व एडजस्टमेंट का एंड नज़र आ रहा था, ये उसका क्लोज शॉट है एक। अच्छा, हमारा टास्क क्या है टैपेट एडजस्टमेंट में? आपको सबसे नीचे देखें वॉल्व स्टेम का एंड जोन सा है वो मार्क हुआ है। ये वो रॉड है जिसके दूसरे सिरे पे वॉल है जिसने खुलना और बंद होना है। ये स्प्रिंग्स की मदद से माउंटेड है आपके हेड में। ओके, राइट साइड पे देखें आपको रॉकर आर्म जो कि पिछली वाली पिक्चर में से राइट साइड पे लेफ़्ट राइट पे चल रहा था, ये उसका लेफ़्ट वाला सिरा जोन सा है जिस पे एडजस्टमेंट का मेंशन है, वॉल्व एडजस्टमेंट, ये वो वाला सिरा है। आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट स्क्रू दिख रहा है, लॉक नट है और एक चीज़ मार्क्ड है इंस्पेक्शन गैप। वी नीड टू एडजस्ट दिस गैप। ठीक है, ये गैप डिटरमिन करेगा कि आपका वॉल्व कितना खुलेगा या कितना नहीं खुलेगा। कैम जोन सी है वो तो फिक्स है, उसने रोटेट करके आपके रॉकर आर्म को उठा देना है जितना भी उसने उठाना है। अब आप एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से ये जो सा इंस्पेक्शन गैप है ये कम या ज़्यादा करके
ये चीज़ फिक्स करते हैं कि आपका वॉल्व कितना खुलेगा। अगर तो आप इंस्पेक्शन गैप को बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो कैम का आधा पोर्शन फ़र्ज़ किया यूज़ हो जाता है वो इंस्पेक्शन गैप को ज़ीरो करने में, और वॉल्व स्टेम के टॉप एंड पे क्या कहना चाहिए, एडजस्टमेंट स्क्रू को पहुंचने पे आपकी कैम घूमी, आधी कैम से वो सिर्फ वॉल्व स्टेम के टॉप तक आया, कांटेक्ट हुआ, और उसके बाद आधी कैम से जो सा है वो प्रेस हुआ। तो अगर तो आप ढीला कर देंगे तो आपके वॉल्व्स कम खुलेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो आपके वॉल्व्स ज़्यादा खुला करेंगे। कैम की साइड पे कोई एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते, आपने एडजस्टमेंट करनी है सिर्फ वॉल्व स्टेम एंड साइड, वॉल्व स्टेम के एंड वाली साइड पे, वॉल्व एडजस्टमेंट साइड पे करनी क्या है, कैसे है, अब उसकी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है 4 mm का एडजस्टर स्क्रू और 10 mm का लॉक नट। अच्छा, दिस इज़ स्ट्रेट स्क्रू, सिंपल एक जो सा है, आप जिसको कहना चाहिए कि आपका 10 mm का एक बोल्ट है जिसके ऊपर 4 mm का एडजस्टर स्क्रू लगा हुआ है, जिसको आप वहाँ से ऊपर से पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ टिपिकल ग्रैब टूल फॉर द होंडा मोटरसाइकिल्स, और आपको जो सी डायग्राम दिख रही है इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये चकोर सा जो सा इसका हेड बना हुआ है, वो चकोर हेड आप इसमें पकड़ लेते हैं लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद आप लॉक नट जो सा है इसको ढीला कर लेते हैं, और इसकी मदद से क्या कहते हैं, इसको ग्रैब टूल की मदद से आप जो सा एडजस्टर स्क्रू उसको टाइट कर लेते हैं या लूज़ कर लेते हैं, और फिर इसकी मदद से पकड़ते हुए उसको, उसके हेड को आप अपना 10 mm का लॉक नट जो सा उसको टाइट कर देते हैं, एंड योर वॉल्व एडजस्टमेंट इज़ बेसिकली डन। आपने जितना भी उसमें गैप ये जो सा यहाँ पे मेंशन्ड है आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं फीलर गेज की मदद से, एंड यू लॉक द लॉक नट एंड प्रिटी मच यू हैव डन विद योर टैपेट एडजस्टमेंट्स। अच्छा, मज़ीद इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप देखें अपनी स्क्रीन पे अभी में डायाग्राम। आपको जैसे बताया था कि दिस इज़ जस्ट अ डिपिक्शन, समझाने की खातिर क्या है, आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है, स्प्रिंग के बिल्कुल सेंटर में आपका वॉल्व स्टेम है, वॉल्व स्टेम के ऊपर जो सा है आपको एडजस्टमेंट स्क्रू का जहाँ पे क्या कहना चाहिए पोर्शन है, वो पोर्शन यहाँ पे एक छोटे से व्हील के साथ रिप्लेस किया हुआ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़। और बाएं हाथ में देखिए वहाँ वॉल्व स्टेम के टॉप एंड पे और एडजस्टमेंट स्क्रू जो कि यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है एक व्हील की फॉर्म में, उसके बीच में आपने फीलर गेज इंसर्ट किया हुआ है। फीलर गेज की जितनी भी आपने थिकनेस वॉल्व की ओपनिंग रखनी है आप उसके मुताबिक यहाँ पे थिकनेस इंसर्ट करेंगे और अपना एडजस्टर नट उसके मुताबिक वहाँ पे टाइट कर देते हैं। सो दिस पिक्चर इज़ द ओवरऑल डिपिक्शन कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है। यू सिंपली हैव टू पुट योर फीलर गेज बिटवीन टॉप ऑफ द वॉल्व स्टेम और adjuster screw and adjuster screw, and you just simply adjust the your adjuster screw and your valve adjustment will be pretty much done। अगर हम टूल्स की बात करें कि जिन जिन टूल्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी फॉर टैपेट एडजस्टमेंट, तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी 10 mm की हेक्स की या फिर जिसको हम एलन की बोल देते हैं। ये आपकी यूज़ होएगी मैग्नेट के ऊपर से स्मॉल नट उतारने के लिए, मैग्नेट को रोटेट करने के लिए, इंजन को टॉप पोजीशन पे लेके आने के लिए। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगा 17 mm का रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर दो काम करेगा, आपका मैग्नेट कवर के ऊपर आपका नट लगा हुआ है साइड होल ओपन करने के लिए। उसके बाद 17 mm से ही आपके दोनों टैपेट कवर ओपन होंगे, इनटेक का और आउटटेक का। देन आपको ज़रूरत पड़ेगी 10 mm की जो सा है रिंग स्पैनर्स की, डिफरेंट ऑफसेट्स के साथ हैं। एक ऑफसेट ये है मेरे पास, एक दूसरा ऑफसेट मेरे पास ये है। अच्छा, इससे हमने जो सा है लॉक नट्स आपने देखे थे पिछली डायग्राम्स में, वॉल्व एडजस्टमेंट के लिए हमने वो लूज़ और टाइट करने हैं। और आपको बताया था कि मैंने आपको इस टूल का हवाला दिया था ग्रैब टूल के लिए। दिस इज़ फॉर
होंडा CD70 एंड CG125। आपने एडजस्टर नट जो सा है, एडजस्टर बोल्ट सॉरी, या एडजस्टर बोल देते हैं जिसको सिंपली, उसका टॉप आपने होंडा बाइक्स में आप इसके साथ पकड़ते होते हैं, और CG का जो सा है आपको ये छोटे फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, आप उससे जो सा है उसको ग्रैब करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बगैर कतन गुजारा नहीं हो सकता आपका, वो है आपका फीलर गेज। फीलर गेज की मदद से आप गैप सेट करेंगे अपने वॉल्व एडजस्टमेंट का, कि आपको वॉल्व की कितनी एडजस्टमेंट चाहिए। सो विदाउट अ फीलर गेज अगर आपके पास नहीं है तो डोंट इवन थिंक ऑफ कि आप वॉल एडजस्टमेंट कर लेंगे। बाइक की सीट रिमूव हो गई, बाइक का फ्यूल टैंक रिमूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा मैग्नेट कवर जो सा है, उसके सेंटर में जो सा ये स्मॉल कवर जो सा है हमने छोटा, इसको रिमूव करना है। 10 mm का एलन की, एंड इसको हम खोलेंगे। इसको खोलेंगे तो हमको सेंटर में मैग्नेट का माउंटिंग बोल्ट जो सा है, नट बोल्ट, वो नज़र आता है। हम यहाँ से मैग्नेट को घुमाएंगे और जिससे पूरा इंजन घूमेगा, और हम जो सा है पिस्टन को उसकी टॉप पोजीशन पे लेके आएंगे। सेकंड इसी साइड का जो सा टास्क है, हम ये वाला बोल्ट जो सा है खोलेंगे 17 mm की रिंग स्पैनर के साथ। तो हमको यहाँ से मैग्नेट के ऊपर, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो मैग्नेट के ऊपर टॉप का मार्कर जो सा है हमने वो फाइंड करना है, और वो इंडिकेट करेगा कि अभी में इंजन टॉप पोजीशन पे आ गया हुआ है। तो इस साइड पे फ़िलहाल इतना ही। ये चलते हैं दूसरी साइड पे और देखते हैं कि मज़ीद प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी। ये हमारा कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर की तरफ जो सा वाल्व होता है, दिस इज़ टैपेट कवर, और कार्बोरेटर की तरफ जो सा वाल्व है दैट इज़ इनटेक वाल्व। यहाँ से जो सा है फ्यूल इनटेक होता है इनटू द पिस्टन, और आपके एग्जॉस्ट की तरफ जो सा वाल्व है दैट इज़ योर आउटटेक वाल्व, और ये उसका टैपेट कवर है। वी नीड टू ओपन दिस टैपेट कवर, अगेन 17 mm का जो सा रिंग स्पैनर, एंड विल ओपन दिस कवर एंड विल ओपन एग्जॉस्ट वाल्व कवर एज वेल। ये हो गया है। अब हमको जो सा है एग्जॉस्ट वाल्व उस तक क्लियर एक्सेस नहीं है, सो मैं जो सा हूँ एडजस्टमेंट के लिए मैं यूरो 2 का मॉड्यूल जो सा है मैं उसको रिमूव कर लेता हूँ, तो सो दैट के मेरा हाथ अच्छे तरीके से एग्जॉस्ट वाल्व की एडजस्टमेंट के लिए फ्री हो। यूरो 2 का मॉड्यूल जो सा है वो रिमूव करने के बाद सेट असाइड कर दिया है। दोनों जो सा है वाल्व्स के लिए अब एक्सेस क्लियर है। दिस इज़ द टैपेट कवर फॉर एग्जॉस्ट वाल्व, एंड दिस इज़ द टैपेट कवर फॉर इनटेक वाल्व। तो चलें, अब अगला टास्क है हमारा कि हमने इंजन को टॉप पे लेके आना है। जी, तो वी आर अगेन ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द बाइक। हमने मैग्नेट कवर के सेंटर से छोटे वाला कवर जो सा वो रिमूव किया था। अब हमने लाना है इंजन को टॉप पे, और उसके लिए हमको चाहिए 14 मिलीमीटर की सॉकेट। ये सॉकेट आपके मैग्नेट के माउंटिंग बोल्ट पे जाएगी, और आप इंजन को आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करेंगे इस होल में से देखते हुए मैग्नेट की आउटर गोलाई जो सी है, बाहर का उसका घेरा, उसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ है। वो मार्क आपने इस टॉप के मार्क के साथ, जो कि आपके मैग्नेट कवर के बाहर है, उसके साथ मैच करना है। जिस वक्त वो एग्जैक्टली इसके सामने आ जाए तो आपने चेक करना है कि क्या आपका बाइक का इंजन अपने कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप पे आया है या नहीं आया। ठीक है, तो अभी मैं जो सा मैं मार्कर जो सा मैग्नेट कवर के बाहर के मार्कर के बराबर लेके आता हूँ, और फिर आपको मैं चेक करके बताता हूँ कि आया कि हमारा इंजन कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप पे है या नहीं। 2 दफ़ा टॉप पे आएगा, एक दफ़ा आपका कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप पे आएगा, दूसरी दफ़ा आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टॉप पे आएगा। अच्छा, दोनों का फ़र्क जो सा, पहले मैं इसको एक दफ़ा टॉप कर लूँ, फिर जज करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से वाले टॉप पे है। मैग्नेट रोटेट करते करते मैग्नेट का टॉप का मार्कर इस आउटर टॉप मार्कर के मैंने बराबर में कर दिया। इट्स टाइम टू चेक के वेदर के हमारा पिस्टन अभी कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप पे है या नहीं। कैसे पता लगेगा? आप सिंपली
टैपेट एडजस्टर के जो सा है टॉप को पकड़िए और उसको ऊपर को उठाने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ साइड पे से इसको प्रेस करके ऊपर को उठाएंगे तो इसमें मूवमेंट होनी चाहिए। इस वक्त जो सा इनटेक वॉल उसमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है, ना ही आउटटेक वॉल जो सा है या एग्जॉस्ट वॉल उसमें भी किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है। दैट्स मीन इंजन इज़ नॉट ऑन इट्स कंप्रेशन स्ट्रोक, ऑन द टॉप ऑफ इट्स कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप पे जो सा है आपके दोनों वॉल्व्स वो कैम से बिल्कुल फ्री होते हैं, उन पे किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, और आपके जो से है टैपेट के एडजस्टर्स उनमें उतनी प्ले होनी चाहिए जितनी कि आपने एडजस्ट किया, वो फ्री प्ले आपको फील होनी चाहिए। दैट्स मीन हमारा इंजन इस वक्त अभी में कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप पे नहीं है, हम इस पोजीशन में इसके टैपेट एडजस्ट नहीं करेंगे। सो वी हैव टू गिव अ वन कंप्लीट रोटेशन टू द इंजन एज वेल। दोबारा से जब ये टॉप पे आएगा देन इट विल बी ऑन द टॉप ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। तो अभी मैं दोबारा से रोटेट करके इस जो सा दोनों मार्कर्स को उनको मैच करता हूँ और आपसे दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। इंजन की एक और कंप्लीट रोटेशन के बाद मैग्नेट का टॉप मार्कर और आउटर टॉप मार्कर वो दोनों मैंने अलाइन कर दिए हैं और इस वक्त मेरा इंजन जो सा है कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप पे है। कैसे पता लगेगा? मैंने आपको बताया था कि कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप पे दोनों वाल्व्स जो से हैं वो कैम से बिल्कुल फ्री होते हैं, उन पे किसी किस्म का कैम का लोड नहीं होता। अच्छा, और मैंने आपको बताया था कि उसमें उतनी वाल्व्स में उतनी फ्री प्ले होनी चाहिए जितनी कि आपने लास्ट टाइम में एडजस्ट की थी, जितने वाल्व्स खुलने चाहिए। अब देखते हैं कि हमको वो फील कैसे होगी। माइक्रोफोन में नज़दीक लेके आता हूँ। वाल्व पे आप एडजस्टर पे हाथ रखें ज़ोर से और उसको ऊपर को उठाएं। आपको टिक टिक की आवाज़ आ रही है। सिमिलरली एग्जॉस्ट पे ये ज़्यादा क्लियर है। मैं ज़ोर से जब एडजस्टर को ऊपर उठाता हूँ तो जब वापस जाके वो वाल्व स्टेम के टॉप पे गिरता है तो ये उसकी आवाज़ है। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि एक तो वाल्व की मूवमेंट के अभी आपका पिस्टन जो सा है वो कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप पे है, आपने इस पोजीशन में जो सा वाल्व्स की एडजस्टमेंट करनी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। वाल्व की एडजस्टमेंट के साथ दूसरी तरफ जाना पड़ेगा हमको, वहाँ से जो सा एक्सेस क्लियर है एंड विल स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट प्रोसेस। सो दिस इज़ अवर बिजनेस एंड हम बाइक की राइट साइड से जो सा वाल्व की एडजस्टमेंट करेंगे। ये जो सा है हमारा इनटेक वाल्व का एडजस्टर है, टैपेट एडजस्टर। अच्छा, हमने इसकी वाल्व क्लियरेंस सेट करनी है। अभी मैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं GS 150 के सर्विस मैनुअल का सेक्शन नंबर 7-25। ये लिस्ट करता है इनटेक वाल्व की क्लियरेंस 0.04 mm से 0.07 mm, जो कि हमने यहाँ पे एडजस्ट करनी है। नेक्स्ट हम अपने फीलर गेज में से अप्रोप्रिएट रेंज का 0.05 इन दिस केस हम वो वाला लीफ जो सा है सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप देख सकें सो इट लिस्ट एट 0.05 mm। तो हमने ये वाला गैप जो सा है अपने इनटेक वॉल में सेट करना है। कैसे करना है अभी में हम वो देखते हैं। तो वॉल्व एडजस्टमेंट के लिए व्यूअर्स हमको चेक नट एडजस्टर का जो सा है उसको लूज़ करना है। 10 मिलीमीटर का ये नट है, आप अप्रोप्रिएटली 10 मिलीमीटर का रिंग स्पैनर डालेंगे और यू विल ब्रेक इट लूज़। ओके, ये लूज़ हो गया। आप नट को लूज़ कर लेंगे, 3-4 चूड़ियाँ इसको लूज़ कर लें और उसके बाद जो सा है आप छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप एडजस्टर नट जो सा है बोल्ट या एडजस्टर सिंपली आप उसको लूज़ कर लें। उसको भी आप 3-4 चूड़ियाँ लूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निकल बात आपको बताऊं। GS 150 के रॉकर आर्म्स जो उनसे हैं, जिसके एक सिरे पे आपका टैपेट एडजस्टर होता है, दूसरा सिरा आपका जो उनसा है कैम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, वो है स्प्रिंग लोडेड। ढीला करने से आइडियली तो हमको ऐसे फील होना चाहिए कि जैसे अब हमारा वॉल स्टेम और एडजस्टर का लोअर एंड जो सा है उसमें गैप आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
स्प्रिंग जोन सा है आपके एडजस्टर एंड को जोन सा है आपके वॉल्व स्टेम के ऊपर दबाई रखता है, प्रेस किए रखता है। कैसे प्रेस किए रखता है आप देखिए। अभी मैं आइडली हमको फील होना चाहिए था कि वहाँ पे गैप आ गया, लेकिन वो गैप नहीं है। आप देखिए ये ऊपर उठाया, ये खुद ही से नीचे जा रहा है। दिस इज़ विद द पावर ऑफ दैट स्प्रिंग। अच्छा, ये ऐसा क्यों है? इसका फ़ायदा ये है कि जीएस का हेड जोन सा है उसमें नॉइजेज़ बहुत कम हो जाती हैं जिस वक्त आपके जोन से दोनों रॉकर आर्म्स जोन से वो स्प्रिंग लोडेड हों। आपको जोन सी पहली फ़ोटोग्राफ दिखाई थी समझाने के लिए, उसमें जोन सा है रॉकर आर्म्स पे किसी किस्म का स्प्रिंग का प्रेशर नहीं था। जीएस का हेड के रॉकर आर्म्स आर स्प्रिंग लोडेड, दैट्स वाई जीएस का हेड जोन सा है कम नॉइज़ जनरेट करता है। जीएस का हेड साइलेंट है। ओके, सेट दैट हमने एडजस्टर को लूज़ कर लिया, एडजस्टर नट काफ़ी सारा हमने लूज़ कर लिया। हमने अपना लीफ जोन सा है एडजस्टर का हमने वो पॉइंट आउट कर लिया। अब हमने करना क्या है, डायग्राम नंबर 1 आखिर में जोन सी आपको डायग्राम दिखाई थी मैंने, उसको जहन में रखिए और एडजस्टर नट को उठाइए। एडजस्टर के निचले सिरे और स्टेम के ऊपर वाले सिरे के दरमियान में आपने अपना आपने एडजस्टर के नीचे वाला सिरा और वाल्व स्टेम का ऊपर वाला सिरा जहाँ पे ये दोनों कांटेक्ट करते हैं उसके सेंटर में जोन सा है आपने ये वाला लीफ आपने रखना है। अब करना क्या है, दोबारा से छोटा पेचकस लीजिए, इसको यहाँ पे डालिए और एडजस्टर को जोन सा है टाइट करना शुरू कीजिए। आप टाइट करते जाएंगे, ये फ्रीली टाइट होता जाएगा। आप इसको टाइट करते जाएं, जहाँ पे ही आपको फील हो कि अब ये जोन सा है टच डाउन हो गया है या फिर ये अब भरा हो गया है और स्प्रिंग का जोन सा है लोड वो फील होना आपको होना शुरू हो गया है, आप वहाँ पे रुक जाइए। मेक श्योर दोबारा से हमने लूज़ किया, हम चलते जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री है एंड जस्ट हेयर हमको फील हुआ कि ये नीचे जाके एडजस्टर नट रुक गया है, एडजस्टर जोन सा है। उस वक़्त आप फील कीजिए, आप लीफ को थोड़ा सा अंदर बाहर कीजिए, प्रेस खींचिए, हल्का सा और टाइट कीजिए, ये मज़ीद टाइट हो गया। सो हल्का सा इसको लूज़ कीजिए, इसको ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज़्यादा लूजली हमारे इस लीफ को बीच में ट्रेवल करना चाहिए। लीफ को हम एडजस्टर को थोड़ा सा हाथ से ऊपर उठा के वापस पुश करते हैं और लाइक हेयर। ओके, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। हमने यहाँ पे अपने एडजस्टर को लॉक करना है। हम पहले डालेंगे सबसे पहले तो हम जितना भी हाथ से नट हमने लूज़ किया हुआ था उसको टाइट करते हैं। हम 10 mm का स्पैनर जोन सा है पहले वो डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये स्क्रू डालेंगे, स्क्रू ड्राइवर एडजस्टर की पोजीशन को लॉक रखेगा और आप 10 mm के स्पैनर की मदद से एडजस्टर का लॉक नट जोन सा उसको टाइट करेंगे। आपने स्क्रू ड्राइवर डाला, आपने लॉक नट को टाइट किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट क्या है जिससे आपको पता लगेगा कि आया कि एडजस्टमेंट ठीक है या नहीं। आपने ये लीफ जोन सा है इसको खींचना है। ये तो लीफ ना तो ज़्यादा टाइट तरीके से ज़ोर लग के बाहर निकलना चाहिए, ना ही बिल्कुल ही लूजली बाहर निकलना चाहिए, जो कि इंडिकेट करेगा कि आपका एडजस्टमेंट अभी में बिल्कुल ठीक है। आप इसको हल्का सा यूँ हिला के देखें तो आपको गैप भी फील होएगा। एक दफ़ा से दोबारा में देख लीजिए। आपने लूज़ किया एडजस्टर नट, आपने एडजस्टर को लूज़ किया, आपने लीफ जोन सा है फीलर गेज का वो बीच में रखा, आप स्क्रू इन करते गए आप अपने एडजस्टर को। जब एडजस्टर जाके आपका लीफ के ऊपर
टच हो रहा है, आपने उस वक्त जो सा है स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने एडजस्टर बोल्ट को जो सा है वो लॉक किया, और लॉक करते में ही आपने एडजस्टर जो सा है लॉक नट उसको आपने टाइट किया और आपकी वाल्व की एडजस्टमेंट हो गई। दैट्स इट। दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ योर टैपेट्स। सेम प्रोसीजर आप करेंगे अपने आउटटेक वाल्व के साथ भी, और उसके साथ ही आपकी वाल्व की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। लास्टली मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि प्रॉपर बाइक के टैपेट एडजस्टेड क्यों बाइक की ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। जस्ट 2 बातें मैं अगर मैं आपको बताऊं, एक्सप्लेन करना चाहूँ। स्टार्ट करते हैं आपके एग्जॉस्ट साइड के टैपेट्स के साथ। अगर तो वो टैपेट की एडजस्टमेंट ठीक नहीं है और आपका वॉल्व जो सा है प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए और प्रॉपर डेप्थ पे नहीं ओपन होता है, तो आपके जो से एग्जॉस्ट गैसेस हैं कंबस्टन के बाद वो प्रॉपरली जो सा है सिलेंडर से जो सा है एग्जॉस्ट नहीं होंगी। उससे पहले ही पूरी गैसेस एग्जॉस्ट होने से पहले ही आपका वॉल्व बंद हो जाएगा, और आपकी जो से एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो आपके अगले कंबस्टन साइकिल में जो सा शामिल होंगी। रिज़ल्ट आपकी नेक्स्ट कंबस्टन जो सी है वो कंटामिनेटेड होगी, अच्छी कंबस्टन नहीं होगी और आपको अच्छी पावर नहीं मिलेगी। नंबर 2, चूँकि गैसेस पूरे तरीके से एग्जॉस्ट नहीं हुई हुई थी, सिलेंडर के बीच में ही है, तो आहिस्ता आहिस्ता से अगर आप लॉन्ग पे हैं, लॉन्ग टूर पे हैं, नॉन स्टॉप बाइक चल रही है, तो आपकी बाइक हीटअप भी होगी। अच्छा, इसी तरह अगर हम इनटेक और वॉल्व की बात करें, अगर तो वो कम खुलता है तो प्रॉपरली जो सा है आपका फ्यूल पूरी मिकदार में जो सा सिलेंडर में इनटेक नहीं होएगा, ना वो पूरे तरीके से इनटेक होएगा, ना वो जितना उसको कंबस्टन के लिए फ्यूल चाहिए उतना कंबस्टन होएगी, ना उतनी पावर जनरेट होएगी, आपको अपनी बाइक अंडर पावर्ड फील होएगी। ये जस्ट 2 बातें हैं जिनसे आप प्रॉपर टैपेट एडजस्टमेंट की वॉल्व क्लियरेंसेस का अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी बाइक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सेड दैट, जब आपके बाइक के टैपेट्स प्रॉपरली एडजस्टेड होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, हम ज़्यादातर जो सा है मार्केट जाते हैं और वो बाय द हैंड, फील ऑफ द हैंड जो सा आपके टैपेट एडजस्ट कर देते हैं, और आपको बाइक में फ़र्क महसूस होता है कि हाँ अब इसकी पिक अच्छी हो गई है और इसकी फ्यूल कंजम्पशन भी अच्छी हो गई है एंड स्टफ़ लाइक दैट, स्टार्टिंग अच्छी हो गई है। आप एक दफ़ा जो सा है मस्ट ट्राई कीजिए प्रॉपरली फीलर गेज के साथ अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन अपने टैपेट्स को एडजस्ट करवाएं, और आप फिर फील करें, आपको वही मज़ा आएगा जो कि आपने बाइक को फर्स्ट दिन जो सा है जब शोरूम के रैंप से उतारा था। बाइक की वही पावर होएगी, बाइक उतनी ही ईजीली जो सी है स्टार्ट होएगी, उसकी एवरेज अच्छी होएगी, आपको फील होगा कि हाँ बाइक अब खुश है। सो always get your tappets adjusted according to specifications of your manufacturer। मैं सुजुकी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। सुजुकी की एडजस्टमेंट कैसे करनी वो तो आपको बता दी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस टैपेट एडजस्टमेंट हो। एंड फाइनली, टाइम टू रैप अप द वीडियो। दिस वाज अ लॉन्ग ट्यूटोरियल, दिस वाज अ प्रीटी डिटेल्ड ट्यूटोरियल। काफ़ी देर के बाद वीडियो आई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद टेक की वीडियोज़ आ रही हैं और मज़ीद टूर्स भी प्लान हो रहे हैं, तो आपको आउटडोर, इंडोर, गैराज वीडियोज़, आपको हर तरह का मिक्स जो सा है चैनल पे मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे अभी में इजाज़त दीजिए। इट्स महमूद साइनिंग आउट फ्रॉम राइड एंड शूट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।